तो अब राजनीति का रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार राजस्थान में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उम्मीदों के मुताबिक सियासी तस्वीर अब बदल गई है। बीजेपी जो 25 सीटें जीतती आ रही थी, बड़ी जो है डेंट किया है, सेंध की है कांग्रेस ने उनके वोट बैंक में। टिकट जिन्हें दिलवाया गया सचिन पायलट गुट की तरफ से, उसको लेकर बड़ी बातें की गई। जिन्हें टिकट दिलवाया उनमें से 8 में से 5 सांसद जीतकर सचिन पायलट के में से आए हैं। राजस्थान में खोई हुई अपनी सियासी जमीन फिर से सचिन ने हासिल कर ली, ऐसा कहा जा रहा है। सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मौके पर राजस्थान कांग्रेस के सभी धड़ों की नेताओं की मौजूदगी ने बता दिया कि पायलट 2020 में जो सियासी बगावत हुई थी अशोक गहलोत के साथ, उससे आगे निकल गए और अब उन्हीं में राजस्थान कांग्रेस का भविष्य देखने लगे हैं। इसी पर राजस्थान की एनडीटीवी राजस्थान की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव हारने के बाद निराश राजस्थान कांग्रेस को गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पर जीत से बड़ी ताकत मिली है। कांग्रेस मजबूत विपक्ष के तौर पर उभरी है। कांग्रेस में सांसदों की जीत के लिए अलग अलग क्रेडिट दिए जा रहे हैं, लेकिन दोहराए नहीं कि सचिन पायलट की इसमें बड़ी भूमिका रही है। कांग्रेस के 8 सांसदों में से पायलट ने जिन नेताओं को टिकट दिलवाया और जमकर प्रचार किया, उनमें से 5 सांसद जीत कर आए हैं। इनमें जाट, ओबीसी, एससी, एसटी सभी वर्गों के नेता शामिल हैं। इससे पायलट का सियासी कद बढ़ा है, जिसकी बड़ी वजह यह भी है कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ना तो अपने गृह जिले जोधपुर में कांग्रेस की हार बचा पाए, ना ही बेटे वैभव गहलोत को जालौर सिरोही से जीत दिलाकर सांसद बनवा पाए। पायलट 2028 में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे राजस्थान में कांग्रेस के। अभी बहुत समय पड़ा है, हमारा संगठन मजबूत है। मैंने परसों भी कहा था टोंक में कि 4 साल 6 महीने बाद सरकार कांग्रेस की बनेगी। उन्होंने अपने जीवन में जो काम किया, जिन विचारों का अनुसरण किया, जिन मुद्दों को लेकर संघर्ष किया और एक गरीब परिप्रेक्ष्य से गाँव से निकलकर फौज की नौकरी और फिर राजनीति में अपने परिश्रम से एक जगह बनाने में जो कामयाब रहे, हम सब उनके कायल हैं। और मैं समझता हूं हम सब जितने भी लोग हैं, छत्तीस कौम के लोग और विशेष रूप से नौजवान, उस प्रकार की स्वच्छ राजनीति का परिचय अपने जीवन में देने की कोशिश करेंगे। आज उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं। और मैं समझता हूँ आज के समय पर जब अनेक चुनौतियाँ समाज के सामने हैं, तो हम सबको मिलकर उस प्रकार की जीवन शैली को अपनाने की ज़रूरत है। देखिए, वो सीट बहुत टफ सीट थी पहले से ही। गुजरात से लगा हुआ बॉर्डर है उसका। वहाँ के लोगों की भाषा भी जो है गुजराती वो समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। और 20 साल हम जीत नहीं रहे सीट को, 20 साल से। पर फिर भी क्योंकि अभी जो हालात है देश के अंदर, चैलेंजेस हमारे सामने हैं, तो हम लोगों को पार्टी ने सपोर्ट दिया है। हमारी ड्यूटी में थी ऐसे वक्त में हम मजबूती से खड़े रहें, चाहे चुनाव जीते आ रहे। इसलिए सोच समझ के वैभव गहलोत को वहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया उस टफ सीट पर। कहने का मतलब कि ये सीट ऐसी थी तो हमें शुरू से मालूम था कि बहुत टफ सीट है, और वहाँ के नेताओं ने कहा सीट बहुत टफ है। तब भी हमने सबने मिलकर तय किया कोई न कोई तो लड़ेगा, इलेक्शन लड़ेगा। तो वैभव गहलोत ने ऐसे वक्त में जो हालात है देश के और प्रदेश के और कांग्रेस के, उन स्थितियों को भाप करके उन्होंने स्वीकार किया कि मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए चुनाव को। तो मालूम था कि ये टफ सीट है, तभी वैभव गहलोत ने खुद ने आगे बढ़ करके अपने आप को कमिटमेंट के साथ में कहा कि मैं तैयार हूं लड़ने के लिए, इसलिए उनको लड़ाया गया। राजस्थान में बढ़ा सचिन पायलट का सियासी कद। लोकसभा चुनाव के बाद पायलट तेजी से चमके। कांग्रेस के सभी धड़ों और जातियों के नेता पायलट के साथ। सियासी संकट में पायलट के विरोधी रहे नेता भी आए साथ। कांग्रेस के ज्यादातर सभी नेता पायलट के समर्थन में आए। पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मौके पर भी ताकत दिखी। सचिन पायलट की दिखी सियासी ताकत। श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस के 8 सांसद आए, 25 विधायक और 35 से ज्यादा बड़े नेता शामिल हुए। पायलट की बढ़ती ताकत से गहलोत खेमा परेशान है। राजस्थान में अब सचिन पायलट केवल गुर्जर जाति के नेता नहीं, बल्कि जाट, मीणा, जाटव और कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं ने भी उन्हें अपना नेता मान लिया है, ऐसा पायलट समर्थक मानते हैं। दौसा में सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि कार्यक्रम में कांग्रेस के सभी खेमों
और जातियों के नेता पायलट के साथ खड़े दिखाई दिए। इन नेताओं में वो नाम शामिल थे जिन्होंने सियासी संकट के समय पायलट का साथ छोड़ दिया था और मजबूती से अशोक गहलोत कैंप के साथ खड़े रहे थे। इनमें वो नेता भी थे जिन्होंने पायलट का खुलकर विरोध किया था और इनमें युवा पीढ़ी के वो चेहरे भी हैं जो सचिन पायलट को अपना राजनीतिक रोल मॉडल मानते हैं। इनमें पायलट के साथ बैठी गहलोत सरकार में मंत्री रही ममता भूपेश, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और गहलोत खेमे के जाट नेता नरेंद्र बुडानिया और अमीन कागजी जैसे नेता भी शामिल हैं। श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस के 8 सांसद, 25 विधायक और 35 से ज्यादा वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भी शामिल हुए। सचिन पायलट की क्या भूमिका पाते हैं? सब नेताओं की भूमिका थी, सबकी, एक एक सामान्य कार्यकर्ता, बड़ा नेता, छोटा नेता, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मैं सबका आभारी हूँ व्यक्तिगत रूप से, पायलट साहब का हूँ, डोटासरा जी का हूँ, अशोक गहलोत साहब का हूँ, जो भी हमारे जिला अध्यक्ष हरि भाई हैं, सवाई माधोपुर के जिला, मैं सबको व्यक्तिगत रूप तौर से मेरे तरीके से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। दौसा में आयोजित सर्वधर्म सभा में पायलट के साथ बैठे नेताओं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सियासत में वक्त अच्छा हो तो विरोधी भी साथ आ जाते हैं। ये तस्वीरें इन दिनों बेड रेस्ट कर रहे अशोक गहलोत को परेशान करने वाली हैं। जानकार मानते हैं कि अशोक गहलोत के लिए ये परेशानी इस लिहाज से भी बड़ी है कि ऐसे दौर में जब उनका सियासी करियर ढलान पर है तो राजनीतिक तौर पर उनके धुर विरोधी नेता भी अब पायलट के हाथ मजबूत करने में लगे हैं। राजस्थान कांग्रेस के अंदर जो वर्चस्व की लड़ाई है वो बहुत पुरानी है और लगता है कि आगे भी चलेगी, लेकिन फिलहाल हम अगर दौसा की कल की प्रार्थना सभा को देखें तो लगता है कि सचिन पायलट अब एक निर्णायक मोड़ पर हैं। आप देखिए कि पिछली बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, करीब 100 एमएलए थे कांग्रेस के, उनमें से 9 एमएलए और 6 मंत्री, कुल मिलाकर 15 लोग पहुंचे थे। और इस बार अगर देखें तो 70 विधायक रह गए हैं कांग्रेस के और उसमें से 25 विधायक कल प्रार्थना सभा में पहुंचे और उसके अलावा जो नए सांसद चुने गए हैं 10 साल बाद कांग्रेस के 8, वो 8 के 8 वहां पर थे और उसके अलावा थी बहुत बड़ी संख्या में युवा नेताओं की भीड़। युवा सचिन पायलट के साथ में इस कारण से विशेष रूप से हैं कि वो उनको तवज्जो काफी देते हैं, उनके लिए प्रचार करते हैं और तवज्जो टिकट के रूप में भी देते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये सचिन पायलट का युग है या युग शुरू हो रहा है या युग शुरू हो चुका है, लेकिन आने वाले टाइम में सचिन पायलट एक बहुत बड़ा चेहरा राजस्थान कांग्रेस में उभर कर आएंगे, ये तय है। इसमें दोहराए नहीं कि गहलोत पायलट से इतर भी राजस्थान कांग्रेस कई खेमों में बटी है, लेकिन इन खेमों के नेता अब ये समझने लगे हैं कि अलग अलग मोर्चों की बजाय एक मोर्चा बनाकर राजस्थान कांग्रेस को गहलोत युग से आगे ले जाया जा सके। और ये भी सच है कि बहुत से नेता अब पायलट में अपना नया नायक देख रहे हैं। एनडीटीवी के लिए जयपुर से सुशांत पारिक की रिपोर्ट।